दुख में सब याद कर लेते हैं, सब देवताओं को मना लेते हैं कि बताओ कौन से देवता के मनाने से हमें ये हमारी पीड़ा दर्द ये परेशानी दूर होगी। और जब सुख होता है तो सब कुछ खुद ही बन जाते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नेकी के रास्ते पर चलने वाला इंसान भक्ति को प्राप्त करता ही है, साथ के साथ वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस इंसान के मन में दया है, जिस इंसान के मन में श्रद्धा है, वह व्यक्ति सबसे निराला होता है, सबसे अलग होता है और उस व्यक्ति के परिवार में सुख शांति आती है। साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आप गुरु की सेवा करते हो, गुरु के लिए आपके मन में सच्चे भाव है, तो गुरु आपकी हर प्रकार से संभाल करते हैं। गुरु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते और आपके जीवन में आने वाली तमाम मुश्किलों को, तमाम दुखों को दूर कर देते हैं और आपके जीवन को पाक साफ पवित्र बनाते हैं। और साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बताया कि अगर आप गुरु के चरणों में जाते हो, गुरु के दरबार में जाते हो, तो अपने मन को पाक साफ पवित्र करके जाओ, तभी आपके सभी कार्य सफल होंगे। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। लेकिन वो बात अलग थी, सत्य पुरुष उससे खुश हुए, रूहें दे दी कि जाओ इनको लेके जाओ। यहाँ आके रूहों को छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि ये रूहें यहाँ आके दोबारा से वापस ना चली जाएं। काल ने अलग अलग रचना रच दी जीवों को भरमाने के लिए। अब कबीर साहब ने ये बाणी ऐसे ही नहीं कह दी, क्या ने देख के दीवाना होया रे, वो दीवानगी लगा दी सबको। किसी को पत्नी की, किसी को धन की, किसी को बेटे की, किसी को दुनिया की, किसी को प्यार दुलार की, वो लगा दी। ये नाम लिए गए कि भान भांजी बुआ, धन दौलत घर मकान जायदाद, इन चीजों को देख के कहाँ खुश होते हो। ये लगाई हुई है, बच नहीं सकते। काल का खेल है, माया की रचना है। काल ने वो रचना रची भरमाने के लिए इन रूहों को चिपटा दिया उनसे। जिस प्रकार से किसी को फंसाना हो तो उनके लिए अलग अलग फंदे बनाए उन्होंने। किसी को काम में फंसाया, किसी को क्रोध में फंसाया, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को अभिमान में। और दुनियादारी के लोग, कोई धनवान होकर बड़ा अपने आप को ताकतवर मानता है, कोई बड़ा परिवार लेके कहता है मेरे इतने लड़के, मेरे इतने भाई, हमारा इतना बड़ा परिवार है। कोई धन दौलत को पाके कहता है मेरे जैसा किसी की हिम्मत नहीं, मेरी तरफ देख ले। कोई ऊंचा पद पाके अभिमान करता है, लोगों को, दूसरों को इंसान ही नहीं समझता है। अरे वही रूह तुम में है, वही राजा में है, वही धनवान में है, वो गरीब में है। लेकिन उन रूहों का अलग अलग जीवन क्यों है? कर्म बेचारे मंदे करते गए, इसलिए वो अधोगति में चले गए। जीव जो अच्छे करते गए वो और ऊंचे उन पे चले गए। लेकिन जब आगे कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास क्या है? इसीलिए कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि ये संसार फूल संभल का, और सुआ देख लो भाया, मारी चोंच रोई निकसाई, सिर धुन के पछताया। एक संभल का पेड़ होता है, उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। सुआ कहते हैं तोते को। तोता देखता है कि बहुत सुंदर है, इसमें जो फल लगा है बहुत अच्छा ही होगा। वो उसके पास जाता है, उस फूल में जाके चोंच मार के खोजने की कोशिश करता है कि इसमें कैसा रस और आनंद आएगा। लेकिन मिलता क्या है? उसमें कुछ नहीं होता, रुई होती है, देखी होगी। जब वो पकता है, पक जाता है, तो उसमें रुई जैसी वो गिल्ली होती है, चोंच मारता है, वो रुई उसकी चोंच से भी चिपट जाती है। और फिर उसको चोंच को भी बेचारा साफ करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर पछताता है कि अरे मैंने खामखा इतनी मेहनत की, मुझे मिला क्या? तुलना इंसान से की गई है। इंसान भी तो ऐसा ही करता है। इसे दुनियादारी के ये खिले हुए चमन को देखता है कि कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी हसीन है, इसमें कितने सुख शांति खुशियाँ हैं। ये खुशियाँ नहीं, ये इंद्रियों के रोग हैं। इनको भोगने के लिए तुम ललायित होते हो, भागते हो, लेकिन वही इंद्रियाँ तुम्हारे गिरावट का, दुख का, कष्ट का कारण बनते हैं। उनसे बचने का प्रयास सत्संग है। सत्संग यही तो बात समझाता है, सिखाता है। अकेले बैठ के तो मान लिया तुम कुछ समय के लिए अपने एकांत में ध्यान कर लोगे, लेकिन कितना ध्यान कर लोगे? तुम्हारी ये तो समझ नहीं है कि तुम्हें जिसको बाहरी दुनिया का होश ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा? संसार में आके किन चीज़ों को अपना मानते हैं? कौन सी चीज़ हमारी है जो हमारे साथ जाएगी? धोखा,
सब धोखे में हैं, कुछ किसी को नहीं लेके जाना। अगर इंसान नेक कर्म करता है, बंदा अगर बंदगी करे खुदा की तो बंदा है, नहीं एक गंदे से भी गंदा है। जो बंदगी नहीं करता खुदा की, उसका जीवन बेकार है। क्यों जीवन में आया है वो? लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, उनको कितना ही समझाओ, उनके भी कर्म खोटे होते, उनके बस की बात नहीं है। खोटे कर्म करते करते थोड़ा बहुत जीवन किसी को अच्छा मिल जाता है तो फिर वो सुधार नहीं पाता, उसको भी संभाल नहीं पाता है। संभले कब? जब कोई संतों की शरण में चला जाए। राजा महाराजा क्यों गए संतों की शरण में? क्यों राजा भर्तरी जैसे, क्यों राजा गोपीचंद जैसे, क्यों बलख बुखारे के बादशाह जैसे, राजा हरिश्चंद्र जैसे, क्यों राजा दशरथ जैसे मुनियों ऋषियों की शरण में जाके वो अरदास करते थे, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से शासन करना चाहिए। राजा लोग ऋषियों से जाके ज्ञान लेते थे, समझ लेते थे और उसी के अनुसार अपने राज को चलाते थे, शासन करते थे। उसी के अनुसार वो दूसरे लोगों के साथ न्याय और बर्ताव और व्यवहार करते थे, जिससे उनके गीत गाए जाते थे। हम तो अपना सब कुछ जो करते उसको करते हैं कि हम अपना मानते। नानक साहब कहते हैं अपना नहीं है, और जो नहीं है तुम्हारा उसको छोड़ो, उस पर जिसका है उसका। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा मानने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। अरे जिसकी वस्तु है, आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, उसकी है। किसकी? प्रभु की, परमात्मा की। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जा सकता है क्या? लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जा सकते हो, आजादी है। जो करना चाहो कर सकते हो, वो मना नहीं करेगा। और मूर्ख आदमी करते भी ऐसा ही है। इंसान कब करता है गलतियां? गलतियां जब करता है वो सोचता है कि कोई कुछ नहीं, कहाँ परमात्मा है, कौन देखता है? कोई नहीं देखता। जब कोई ये सोचेगा कि वो देखता है मैं जो भी करता हूं, वो लाख आंखों वाला है, एक आंख से नहीं देखता। हमारे हर कर्म पर उसकी नजर है, हम क्या करते हैं। वो बड़ा न्याय प्रिय, न्याय करता है। बुरा करने वाले को बुरा देता है, अच्छा करने वाले को अच्छा देता है, भक्ति करने वालों को मुक्ति देता है, दानियों को अच्छा जीवन देता है, स्वर्ग और बैकुंठ देता है उनको। सबके लिए उन्होंने निश्चित और निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन करने के लिए आज़ादी दी गई है। इसलिए संतों ने फरमाया, महापुरुषों ने कहा कि जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, काफ़ी लोगों से सुना, बचपन में भी सुनते आए थे। किसी बड़े आदमी से कहते कि भाई ये क्या है, आपके बच्चे कितने हैं? बोले जी मेरे कहाँ, प्रभु के हैं। क्या आपके कितना कोई धन दौलत क्या? अरे मेरे पास क्या है, बस गुजारा कर लेते, सब मालिक का है, प्रभु का है। बड़ी अच्छी बात है। कहने में तो बहुत अच्छी बात कही कि मालिक का है, लेकिन अंदर से वो बात नहीं है। अंदर से तो उसी का है। वो देना नहीं चाहता किसी को, जरूरतमंद को, मंगते को, भिखारी को हाथ पर एक टका रखने तक का वो सामर्थ्य नहीं है। चाहे उसके पास कितना कुछ भी है, लेकिन देना नहीं चाहता। और कहने को ऐसी ऐसी बातें कहेगा, ये सब कुछ उसका है। इसलिए कही कि इस बात को अगर तुम ऐसे मान लो कि जो कुछ है वो उसी का है, और वो जो करता है वही होता है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। जो होने वाली है वो होके रहेगी, वो हमारे बस नहीं है कि हम उसको बदल देंगे। हमारी बदलने की क्षमता नहीं है। हम तो उसके एक नियम और कानून के अधीन हैं, जो बना हुआ है वो। लेकिन उन्होंने संतों को इसीलिए भेजा है कि जो रूह तड़पती हुई हैं, जिनको ये याद है, भूली भटकी हुई हैं, जो भक्ति से प्रभु से बेमुख हो गई हैं, उनको जाके याद दिलाओ, उनको भक्ति का रास्ता सिखाओ और उनको कहो कि इस रास्ते पे चल के वापिस अपने घर में आ सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि जब ऐसा किया उसने तो वह क्यों भेजा दुनिया में?
जब पूछा गया तो खुद ही जवाब देते हैं कि ये मौज एक ही बार होनी थी और वो हुई वो, और अब नहीं होगी आगे से, अब नहीं होगी, क्योंकि जिसने हमारी भक्ति की उस भक्ति के बस होके हमने ऐसा कर दिया। इसलिए हम जिसकी भक्ति करेंगे और उस भक्ति से हम उसके मन को जीत लेंगे, उनके मन को खुश कर देंगे, तो क्या हमें वो अपनी प्यारी से प्यारी चीज नहीं बख्श देंगे? इसलिए इंसान को बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। अच्छाई के रास्ते में दुनियादारी में रहते हुए तो आप यहाँ इस लोक में भी मान सम्मान पाओगे, सभी आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे, सबके दिलों में आप श्री राम की तरह से राज करोगे। श्री राम का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन श्री राम के नियमों कानूनों और उनके गुणों को भी अपनाते हैं क्या? जिनके नाम लेते हैं उनको गुणों को भी अपनाने का अगर हम प्रयास करें तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार से हो सकता है। राम तो सबके नाम के लिए राम लगा हुआ, आधे राम तो हैं सारे, किसी का भी नाम लोगे, कितने नाम हैं जिनके नाम के पीछे राम लगे, लेकिन काम उनके राम वाले हैं क्या? काम शैतान वाले हैं। नाम तो राम का लगा दिया पीछे, लेकिन काम शैतानी वाले हैं। इसलिए उस मालिक की रजा को परखना चाहिए, हरदम उसको हाजिर नाजिर मानना चाहिए, और उसकी वस्तु जो है समझना चाहिए कि जो मालिक का है किसी के बस की बात नहीं। एक बार की बात है, एक औरत का एक ही बच्चा था, विधवा औरत थी, बच्चे की मृत्यु हो गई। नानक साहब उस साईं में थे, वो बेचारी जब इंसान को कोई सहारा नहीं मिलता तो फिर संत महात्माओं के पास जाते हैं। दुख दर्द पीड़ा जब होती है तो आदमी उनको खोजता है कि शायद मुझे शांति मिल जाए, शायद उनकी कृपा से कोई और दूसरा उपाय ऐसा हो जाए। जाके कहते हैं कि आशीर्वाद भी दो कि ऐसा हो जाए। इसलिए जब हमें ज़रूरत और दुख पड़ता है तो महापुरुषों के पास जाके कहते हैं, इसीलिए कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। दुख में सब याद कर लेते, सब देवताओं को मना लेते हैं कि बताओ कौन से देवता के मनाने से हमें ये हमारी पीड़ा दर्द ये परेशानी दूर होगी। और जब सुख होता है तो सब कुछ खुद ही बन जाते हैं। सुख में सुमन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। प्रभु को भी हम अपनी तरह से अज्ञानी मान लेते हैं कि दुख में तो उसको कभी, सुख में तो कभी भूल के भी याद नहीं किया, दुख में जाके दरवाजा खटखटाए, हे प्रभु ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी संभाल करो, दया करो, कृपा करो। जब ये नहीं सोचते कि उस वक्त में प्रभु की इच्छा को सोचना चाहिए कि क्या पता वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त लाया था बहार, वक्त लाया है फिजा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। क्या पता वक्त का पहिया घूमता है, कब दुख आ जाए कब सुख आ जाए, लेकिन ये सब का सब उसके अधीन है, हम नहीं जानते। इसलिए महापुरुषों ने कहा सब कुछ उसके आगे रख दो कि तेरी रजा मालिक। कहने को तो बहुत कह देते हैं कि मौज है, उसकी रजा है, उसका हुक्म है, उसकी आज्ञा है, तो उसकी रजा में राजी रहना तो अच्छी बात है ना। अगर उनकी रजा में राजी रहोगे कर भी क्या सकते हो, इंसान कठपुतली है उनके हाथ में। लेकिन अगर समझ के साथ कोई काम करता है तो उसको तकलीफ और पीड़ा नहीं होती, समझ जाता है वो कि ऐसा होना ही था। यह सोचता है कि ये मेरा किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है, मुझे भोगना ही था। और रही कर्म की तहरीर तो ऐसी है, कोई बच नहीं पाया, श्री राम भी नहीं बच पाए। जिसको हम होनी कह देते हैं, होनी प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म अगले जन्म में आ जाता है।
भोगना पड़ता है, बच नहीं सकता कोई भी। कर्म योग की अगर बात करते हैं तो कर्म योगी कर्म करता है, कर्म का फल उसको मिलता है। कई लोग नहीं मानते कर्म योग को, कहते हैं कि ना ऐसे ही चलता है। ये ऐसे नहीं चलता। कर्म जो करता है प्रकृति का नियम है। अगर तुम थोड़ी सी भी हरकत यहाँ होती है तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल होती है उसकी, सब प्रभावित होते हैं उससे, कुछ नहीं बचता, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरिचा संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि नेकी के रास्ते पर चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का हित कीजिए, दूसरों का परोपकार का कार्य कीजिए, तभी आपका जीवन सफल होगा, तभी आपके जीवन में तमाम दुख दूर होंगे और खुशी आएगी। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप भक्ति को कभी भी मत भूलो। भक्ति आपको जगत को भी सुधारती है और आपके जगत को भी सुधारती है। परमात्मा का वह रूप है जो इंसान कभी समझ नहीं पाता। परमात्मा के रूप में सतगुरु आते हैं और सतगुरु में वो दर्शन देते हैं, जिनके दर्शन करने से अभागा जीव भी भाग्यशाली बन जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर उनमें भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।